स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। और मैं विकास कुमार महतो आप लोगों के बीच में कंप्यूटर के कुछ टॉपिक लेकर के आया हूं, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को तो मैं टॉपिक बता रखा हूं, पर टाइम नहीं मिलने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन अभी जो है हम लोग जो भी हम लोग टॉपिक को लिखे हैं उन सारे टॉपिक को अब हम लोग डिफाइन करेंगे। टॉपिक क्या क्या है, क्लास 1 से लेकर के क्लास 10th तक के स्टूडेंट्स के लिए है। ये जो हम लोग टॉपिक जो कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स क्लास 1 के बच्चे भी कर सकते हैं, क्लास 5 के बच्चे, क्लास 7, 8, 9, 10 ऑल स्टूडेंट्स जो है इसको फॉलो कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक्स है। ठीक है, कंप्यूटर हमारा यहीं से शुरू होता है, जिसमें हम लोग कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर का काम क्या होता है, कैसे परफॉर्म करता है। तो आप जो स्क्रीन पे ये देख रहे हैं, ये जो कंप्यूटर का, ये कंप्यूटर के पार्ट्स है। यहाँ पे कुछ जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, स्पीकर है, माउस है, सीपीयू है, एलसीडी मॉनिटर है, कीबोर्ड है। अब हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन का बात करेंगे। आप लोग अगर मेरा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे जा करके टॉपिक को नोट कर ले। हालांकि मैंने वहां पे अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग टॉपिक बना रखा है, जैसे क्लास 6, 7, 8 के स्टूडेंट्स जो है इस टॉपिक को फॉलो करेंगे, 9, 10 के स्टूडेंट्स जो है इस टॉपिक को फॉलो करेंगे। दरअसल मैं सीबीएसई के सिलेबस को फॉलो करके ही उन सारे टॉपिक को मैं कलेक्ट किया हूं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे हम कंप्यूटर को लर्न कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप को कंप्यूटर लर्न कर सकते हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सभी के लिए कंपलसरी है, और वहां से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के सारे टॉपिक को नोट कर ले, क्योंकि आज से हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आइए देखते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर होता क्या है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर, द कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन which accept data and process given appropriate results, that is called computer। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो किसको एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट किसको करता है, डेटा को करता है। यस, एक्सेप्ट जो है डेटा को करता है और प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद एक हमको एप्रोप्रिएट रिजल्ट, मतलब एक उचित रिजल्ट प्रोवाइड कराता है, वही हमारा कहलाता है कंप्यूटर। ये सिंपल डेफिनेशन से बात करें स्टूडेंट्स, कंप्यूटर जो होता है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। वैसे तो मशीन हमारा बहुत सारा है, हम तो बोल सकते हैं मशीन मेरा बहुत सारा है, यस, पर इसको इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही क्यों बोलते हैं, जरा सोचिए। इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही क्यों बोलते हैं, सोचिए। यस, इलेक्ट्रॉनिक मशीन इसलिए बोलते हैं, आपके माइंड में सही आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन हम इसलिए बोलते हैं कि ये जो है कंप्यूटर हमारा वर्क करता है क्या चीज पे, इलेक्ट्रॉनिक पे। यस, इलेक्ट्रिसिटी से हमारा जो है कंप्यूटर वर्क करता है, इसलिए हम इसको कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या साइकिल क्या है, फिर बाईसाइकिल क्या है, सोचिए। कार क्या है, सोचिए। पेन क्या है हमारा, सोचिए। घर पे जो फैन होता है वो क्या है हमारा। ये सारे के सारे मशीन हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे तो यहाँ पे मशीन तो सभी है, लेकिन इसमें से कुछ मशीन जो है इलेक्ट्रॉनिक होंगे और कुछ जो है नॉन इलेक्ट्रॉनिक होंगे, मतलब सारे के सारे मशीन हैं। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि सर तो सारा मशीन बता रहे हैं, सारा मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक है, नॉन इलेक्ट्रॉनिक है, तो नॉन इलेक्ट्रॉनिक को क्यों मशीन ले रहे हैं। तो वो इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि इंसानों द्वारा बनाया हुआ वैसा मशीन, वैसा सामान आप बोल सकते हैं, वस्तु बोल सकते हैं, जो इंसानों को ही काम करने में इजी हो, आसान हो, फास्ट हो, वो हमारा मशीन कहलाता है। अभी आप समझे। अब इसको और डिफाइन करते हैं, द मैन मेड थिंग्स that make our work easy and fast are called machine।
ये देखिए यहाँ पे ये मशीन है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर को मशीन के क्षेत्र में डाले हैं, मशीन बताए हैं, क्योंकि ये इंसानों द्वारा बनाया हुआ है। इनके फादर जो है किसको बोलते हैं, फादर्स ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज। यस, चार्ल्स बेबेज जो है कंप्यूटर के फादर कहे जाते हैं, जिन्होंने कंप्यूटर को बनाया है। तो यहाँ पे द कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, आप यहाँ पे मशीन समझ गए होंगे। इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों होता है, वैसा मशीन जो हमारे कामों को आसान करता है, इजी करता है, फास्ट करता है, वही हमारा मशीन कहलाता है। अगर यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करें तो बाईसाइकिल मशीन हो सकता है, फैन मशीन हो सकता है, कार मशीन हो सकता है। क्यों, ये सब हमारे कामों को आसान नहीं करता है क्या? अगर हमको यहाँ से 10 किलोमीटर डिस्टेंस जाना है तो हम अगर हम वॉकिंग करते जाएंगे तो हमको वही 20 मिनट्स का टाइम लगेगा, लेकिन वही अगर हम बाईसाइकिल ले लेते हैं, कार ले लेते हैं, किसी भी चीज का साधन अगर ले लेते हैं तो हम लोग जल्दी से पहुंच जाएंगे। 20 मिनट्स का जो रास्ता है उसको हम लोग 2 मिनट्स में कवर कर पाएंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे मशीन का नाम दो। आई होप आप लोगों को मशीन जो है समझ में आ गया होगा, और इसको आगे भी मैं आपको डेफिनेशंस के साथ डिफाइन करूंगा। अब यहाँ पे बोलता है विच एक्सेप्ट डेटा, कंप्यूटर जो है डेटा को एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, डेटा होता क्या है, कंप्यूटर जो है ये डेटा होता क्या है जो कंप्यूटर को एक्सेप्ट करता है, कंप्यूटर को जो एक्सेप्ट करता है ये डेटा होता क्या है। तो यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा इज डिफाइंड एज नाउ मटेरियल दैट इज रिलेटेड टू पीपल प्लेस, इवेंट और थिंग्स which can be represented by alphabets and numbers. एग्जाम्पल, नाम, एज, एड्रेस, प्लेस, एक्सेट्रा हो सकता है। डेटा जो है, डेटा इज डिफाइंड एज नाउ मटेरियल, डेटा जो है वैसे मटेरियल को डिफाइन करता है, अभी का जो भी आप ले लीजिए, जो रिलेट करता है किससे, जो रिलेट करता है पीपुल से। पीपुल किसको बोलेंगे, हम लोग खुद एक पीपुल है, हम लोगों से रिलेट करता है। प्लेस जगह से रिलेट करता है, इवेंट किसी घटना से होता है, या कुछ भी सोच लो, कुछ भी सोच लो, these all are relating from data, these all are connecting from data। तो यहाँ पे विच कैन बी रिप्रेजेंट बाई अल्फाबेट्स एंड नंबर, जो रिप्रेजेंट हो सकता है अल्फाबेट या नंबर से ही तो रिप्रेजेंट होता है, और तो किसी से होता नहीं है, स्पेशल सिंबल से भी हो सकता है, ऑल सारे हमारे डेटा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नाम भी हमारा, एक नाम जो है अल्फाबेट से रिप्रेजेंट हुआ, एज हुआ नंबर से रिप्रेजेंट, एड्रेस हुआ नाम से, प्लेस हुआ किसी नेम से, तो ये सारे हमारे क्या है, डेटा है। तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कंप्यूटर एक्सेप्ट डेटा जो है, कंप्यूटर को जो है डेटा को एक्सेप्ट करता है और प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद एक हम लोगों को उचित रिजल्ट प्रोवाइड कराता है, अप्रोप्रिएट रिजल्ट जो है हम लोगों को प्रोवाइड कराता है, वही हमारा कंप्यूटर कहलाता है। तो ये तो रहा ये डेटा डेफिनेशन। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर डेटा का। कंप्यूटर डेटा होता क्या है, तो ये डेटा शब्द जो है ना, ये हम लोग डेटा शब्द के बारे में डिफाइन करते हैं। ये जो डेटा शब्द जो है, द वर्ड डेटा कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स डेटम। ये डेटा शब्द जो है ना, ये लैटिन वर्ड्स डेटम से आया हुआ है, जिसको हम लोग हमारे यहाँ पे डेटा नाम से बोलते हैं। और डेटा जो है रिफर्स करता है लेटर्स को, आप इससे पहले वाले में देखे हैं, नंबर्स को, सिंबल्स को, एक्सेट्रा। सिंबल्स कुछ भी हो सकता है, जो भी सिंबल्स है, जो भी हम कंप्यूटर में पुटअप करते हैं। डेट यू एंटर इनटू द कंप्यूटर, जिसको हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं, जिसको भी हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं, वो सारा का सारा दिस ऑल आर डेटा। डेटा में ऑल्सो रिफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स मीन्स डेटा, देखिए डेटा में ऑल्सो रिफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स सच एज रोल नंबर्स, नेम, मार्क्स, टेलीफोन नंबर से। स्टूडेंट, आप लोगों के स्कूल में आपके टीचर्स जो है रोल नंबर रखे हैं, नेम भी रखे हैं, मार्क्स भी रिकॉर्ड में है, टेलीफोन नंबर्स भी रिकॉर्ड में है। कहाँ रिकॉर्ड में है, टीचर्स को अपने अपने कंप्यूटर में यहाँ पे रखे हुए हैं। यानी कि ये सारा का सारा हमारा डेटा है, जो हम लोगों को विच आर यूजफुल इन मेकिंग डिसीजन। जो भी हम स्कूल्स की अगर हम बात करें तो स्कूल्स में डिसीजन लेने के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो यहाँ पे फिर से मैं पढ़ देता हूँ, द वर्ड डेटा कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स डेटम। डेटा रेफर्स टू लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स, एक्सेट्रा। ओके, डेट यू एंटर इनटू द कंप्यूटर, जिसको हम लोग कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं। डेटा में ऑल्सो रेफर्स टू ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स सच एज रोल नंबर्स,
name, marks and telephone numbers which are useful in making decision। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आप लोगों को, ये मॉनिटर स्क्रीन है। मॉनिटर स्क्रीन में ये जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, नाम सोहन कुमार, क्लास 9A, स्कूल केवी तिनसुकिया, ये सारे के सारे जो है डेटा है। मान के चलिए कि ये आपके क्लास के, आपके स्कूल के बच्चे का नाम है किसी का, और ये आपका क्लास है, और स्कूल मैंने यहाँ पे केवी तिनसुकिया ले लिया है, और ये कंप्यूटर के अंदर में है डेटा। तो आप लोगों को डेटा जो है आई होप समझ में आ गया है। अगर आप लोगों को फिर भी यहाँ तक समझने में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ हो, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसको फिर से आप लोगों को समझाऊंगा। सो घबराना नहीं है, कंप्यूटर जो है उतना भी हार्ड नहीं है। हम लोग जो बोलते हैं, आप कुछ फैक्ट जो है, जैसे आप कई सारे यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे होंगे कंप्यूटर ये है, देखने से आप लोगों को वर्ड समझ में भी नहीं आता होगा। कई सारा वर्ड्स जो होते हैं लिखा हुआ, उनका डेफिनेशन होता है, कई सारा समझ में नहीं आता है, लेकिन आप इस चीज को फॉलो कीजिए, इस डेफिनेशन को फॉलो कीजिए। आप सिर्फ समझिए, आप सिर्फ अंडरस्टैंड कीजिए, आप लिखिए, समझिए, याद मत कीजिए। याद कीजिएगा तो वहीं तक रह जाइएगा, सीमित रह जाइएगा, लिमिटेशन में रह जाइएगा। अगर आप उसको लिखते हैं और समझते हैं, तो समझने के बाद आप जो है अपने भाषा में, अपने तरफ से जो भी एक उचित डेफिनेशंस होता है, एप्रोप्रिएट हम लोग बोल सकते हैं, जो डेफिनेशंस होता है आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। ये जितने सारे डेफिनेशंस जो देख रहे हैं, ये सब मेरा क्रिएट किया हुआ है। और ये जो है मैं वीडियो जो हूँ, ये फर्स्ट टाइम आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ। इससे पहले तो मैं बस कुछ भजन्स वगैरह मैं शेयर करता था अपने यूट्यूब चैनल्स पे, और मैं लाइव नहीं आता था, मैं वीडियो विजुअल वे में नहीं आता था, लेकिन आप लोगों के बीच में मैं विजुअल वे में आया हूँ। और आप लोगों को फिर से मैं बता देता हूँ कि जितने सारे टॉपिक्स मैंने लिखाया है, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उन टॉपिक को अपने कॉपी में नोट डाउन कर ले। क्लास 6 में है, 7 में है, 8th में है, 9th में है, 10th में है। आपको उन सारे टॉपिक को लिख लेना है कॉपी पे, उसके बाद आप यहाँ से कंटिन्यू लिखते चले जाना है। और ये आपका एक तरह से कंप्यूटर की कॉपी बना लीजिए, एक तरह से ये आपका नोट्स भी बन जाएगा। और ये तो रहा स्कूल्स के लिए। और दूसरी नंबर मैं आपको बता सकता हूँ कि जो भी नए हैं, जो स्कूल्स में नहीं करते हैं, जो स्कूल्स में नहीं पढ़ रहे हैं, जो जॉब के व्यू से कंप्यूटर का को सर्च कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, और गलती से आपको ये मिल गया, तो आपके लिए ये भी बहुत ही यूजफुल होगा। आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, और मेरा जो भी लिखाया हुआ जो लेटर्स, जो भी डेफिनेशंस है, जो भी नोट्स है, आप बनाते जाइए, आप लिखते जाइए। आपको ये जॉब में भी काम आएगा। अगर आप स्कूल्स में पढ़ रहे हैं तो आपको वहां भी काम आएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ जीरो से। जीरो से लेकर के, जीरो होता है ना, सबसे सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है? जीरो होता है, फिर 1 आता है। तो मैं आप लोगों को ये जीरो से ही पढ़ा रहा हूँ। फिर भी अगर आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया हो, फिर भी तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। या फिर आप 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिए, और फिर से मैं लास्ट टाइम आप लोगों को बोलूंगा कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टॉपिक सब दिया हुआ है, आप उस टॉपिक को राइट डाउन कर लीजिए कॉपी में। और आज से आप लोगों का क्लास जो है शुरू हो चुका है। चाहे आप स्कूल के स्टूडेंट हो, या फिर आप जॉब कर रहे हो, या फिर आप न्यू लर्नर्स हो, आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, मेरे टॉपिक्स को फॉलो कीजिए, बहुत ही यूजफुल होगा। और अगर आप इग्नू से BCA MCA कर रहे हैं, फिर भी आप फॉलो कीजिए। मैं बीच बीच में आपको MCA के बारे में भी अपडेट देता रहूंगा, इग्नू से, इग्नू वाले स्टूडेंट्स या अदर्स स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से मशीन को पूरा डिफाइन करूंगा, जो कंप्यूटर एजेड इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स होते हैं, मैं मशीन्स को डिफाइन करूंगा, और डेटा जो है आपके सामने है। फिर भी मैं अगले वीडियो में एक बार और डिफाइन कर दूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, और सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, और पढ़ाई करते रहिए। इंजॉय भी कीजिए, जरूरी नहीं है कि पूरे दिन पढ़ाई करें, पढ़ाई भी कीजिए, इंजॉय भी कीजिए, टीवी भी देखिए, सब चीज कीजिए, और समझिए भी मेरे बातों को। जय हिंद, जय भारत।